जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्होंने अपनी जो वर्दी थी, अपनी जो पावर थी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अपनी उस पावर के साथ अफ़राद को नुकसानात भी पहुँचाए। ये जिसमें मुजरिम करार दिए गए हैं, इसमें इनकी सुनवाई होगी, इसमें पूछगिछ होगी कि आपके ऊपर ये जो है ये इल्ज़ामात हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये वही जनरल फैज़ हमीद हैं जो इमरान खान के राइट हैंड किसी दौर में हुआ करते थे और पीटीआई के दौर पे इन्हें बहुत सारे जनाब यूँ कहें कि इन्हें लिवरेज हासिल थी और इन्होंने उस दौर में एक तो हुकूमत थी और दूसरा ये खुद भी जनरल थे, अब तो ये रिटायर्ड हो गए हैं। इन्होंने अपनी जो वर्दी थी, अपनी जो पावर थी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और इन्होंने जो है सीक्रेट एक्ट उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा इन्होंने अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अपनी उस पावर के साथ अफ़राद को नुकसानात भी पहुँचाए। इसके अलावा जनाब इन सारे प्रोसेस को लेके तो इनके खिलाफ जो कोर्ट मार्शल कार्रवाई है वो तो शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके साथ-साथ जो 9 मई वाक़यात हुए थे, जो 9 मई में जलाओ-गिराओ के, उसमें भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई जो है वो जो है शुरू कर दी जाएगी। उसमें भी पूछ-गिछ जो है वो शुरू है। अब नाज़रीन, जो कोर्ट मार्शल कार्रवाई है, इसमें जनाब इसमें क्या होगा कि इनके खिलाफ फ़ील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ये भी किया जाएगा। इसमें ये होगा कि जो इनकी जायदादें हैं, इनकी पेंशन है, इनका बैंक बैलेंस है, सब कुछ ज़ब्त कर लिया जाएगा और अब ये होगा कि इनके खिलाफ जो भी ये इल्ज़ामात यूँ कहें कि इनके ऊपर ये जिसमें मुजरिम करार दिए गए हैं, इसमें इनकी सुनवाई होगी, इसमें पूछगिछ होगी कि आपके ऊपर ये जो है ये इल्ज़ामात हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और नाज़रीन, उसके बाद जो है इनके ऊपर बाकायदा तौर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा और फिर इनको सज़ा होगी। आईएसपीआर के मुताबिक इनके ऊपर मुतअद्दिद पुरतशद्दुद जो मुकदमात हैं, जो ऐसे वाक़यात हैं, वो भी इनके ऊपर आयद किए जाते हैं कि ये उसमें भी मुलविस थे और इसके अलावा मुल्क में इंतशार फैलाना, इस तरीके के वाक़यात, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो भी मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। नाज़रीन, जनरल हमीद गुल, रिटायर्ड हमीद गुल, इन्होंने इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ तो अपनी जो है इनकी वर्दी जब इन्होंने पहनी होती थी, जब ये आप यूँ कहें कि फ़ौज में थे, जब ये रिटायर्ड नहीं हुए थे, इन्होंने अपनी पावर का शदीद नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो कहते हैं ना कि जब आप पावर में होते हैं, तब आप बंदे को बंदा नहीं समझते और उसके बाद जो है जब आपके पास वो पावर नहीं रहती, अथॉरिटी नहीं रहती, तब आपकी हालत जो है वो देखने वाली होती है। तो तब तो लोग अपनी पावर के शशके में, वर्दी के शशके में बहुत कुछ कर जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसका कल को इसका क्या चीज़ इसकी भुगतनी पड़ जाएगी। आप तो भुगतेंगे ही, आपके साथ-साथ जो आपकी फ़ैमिली है वो भी भुगतेगी। जनाब जनरल मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का, अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था कुछ जगहों पे, बल्कि बहुत सारी जगहों पे। तो उनको भी जब वो अपने इक़्तिदार से चले गए, पावर से चले गए, तो उनको भी बहुत सारे ऐसे मुकदमात का सामना करना पड़ा। तब जब ये वर्दी में थे, अपनी फुल पावर में थे, तब इनके जो टशन थे वो और थे। जब ये रिटायर्ड हुए तो जनाब इनके ऊपर बैक टू बैक केसेस जो हैं वो डाल दिए गए और यहाँ तक कि इनको मुल्क बदर कर दिया गया और बाहर के मुल्क में ही इनकी जो है वो डेथ हुई थी। यहाँ तक कि उनको फांसी भी डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत बड़ी नासाज थी, वो इस काबिल ही नहीं थे कि फांसी की सज़ा ले सकते, तो वो इस वजह से उनको ये सज़ा नहीं दी गई। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें जनरल फैज़ हमीद की, तो ये इमरान खान के राइट हैंड थे। इमरान खान के दौर में इन्होंने बहुत सारी खुदसरी की और ये समझते थे कि शायद मैं ही नेक्स्ट जो होऊँगा आर्मी चीफ़ होऊँगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था। लेकिन ये आर्मी चीफ़ ना बन सके और अपने उस दौर में इन्होंने हर वो काम किया जिसमें आज देखें बैठ के तो वो इंसान वैसे ही शर्मा जाए कि क्या ही मैंने काम किया। पावर का नाजायज़ इस्तेमाल किया, लोगों में इंतशार फैलाया और इन्होंने सियासत में भी जो है वो टांग बाज़ू अड़ाए कि नहीं, सियासत में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाना चाहा। नाज़रीन, ये तो फ़ैसला अभी आया कि इनके जो खिलाफ ऐसे-ऐसे ये एक्ट चलाए जाएँगे और इनके ऊपर ये एक्ट लागू हैं, लेकिन ये जो है 12 अगस्त 2024 से इनके ऊपर मुकदमात ये जो हैं वो उनकी जो सुनवाई थी, उनकी जो तहकीकात थी वो शुरू कर दी गई थी। लेकिन उसके मज़ीद अब इसमें जो आप यूँ कहें कि अमेंडमेंट हुई है और इस तरीके से एक
आईएसपीआर की जानिब से ये बात सामने आई है कि वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ उन्होंने कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन, अब देखते ये हैं कि जो लोग पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग बंदे को बंदा नहीं समझते इक़्तिदार में होते हुए, वर्दी में होते हुए, पावर में होते हुए, तब तो ये लोग किसी को अपने पास नहीं बैठने देते, खड़े नहीं होने देते कि जनाब हम ही हम हैं और ऑल इन ऑल अपने आप को खुद समझते हैं। तो अब जब ये कानून के शिकंजे में आए हैं और नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है। ये आप समझते हैं कि आप जो मर्ज़ी करते जा रहे हैं, ना अल्लाह ताला देख रहा है, ना अल्लाह ताला पूछ रहा है, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन एक वक़्त के साथ अल्लाह ताला जो हैं वो पूछते हैं और फिर आपकी पकड़ होती है और बड़ी सख्त पकड़ होती है कि कोई आपको उसमें से छुड़ा नहीं सकता। तो जनरल फैज़ हमीद के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इन्होंने अपने दौर में ज़ुल्म की इंतहा की और सियासत में भी छेड़-छाड़ की, लोगों में इंतशार भी फैलाया, फ़साद फैलाया और उसके साथ-साथ इन्होंने 9 मई के वाक़यात में भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। उन मुकदमात में भी इनके ऊपर जो कुछ मुकदमे जो हैं वो शामिल हैं और अब अल्लाह ताला की पकड़ आप यूँ कहें कि हो गई है। पता नहीं कितने-कितने मासूम लोगों की इन्होंने आहें ली, पता नहीं कौन-कौन से इन्होंने फ़ैसले बैठ के किए, जो इनके लिए तो पॉज़िटिव थे। किसी की ज़िंदगी लुट गई, कोई बर्बाद हो गया, इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जो है वो सुनवाई का, भरने का जो टाइम आ गया है। अब देखते ही हैं कि जनरल फैज़ हमीद कैसे इन सारे मामलात से बाहर निकलते हैं और ये जो कोर्ट मार्शल इनके खिलाफ होने वाला है, ये जो कार्रवाई अब इनके खिलाफ शुरू होगी, तो इससे अपने आप को ये कैसे बचाते हैं? क्या ये सफाई देते हैं? क्या ये सज़ा से बच पाएँगे?